नाम नहीं है, हो सकता है नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं दे। सहारनपुर से आई हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए। ढूंढते ढूंढते प्रशासन में अभी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं। ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं। बेटा नहीं मिला, हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई। वहां आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना। रोती रहती। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा, मुझे वापिस कर। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूं गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन। पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। अच्छा, शिव को बहुत। मेरा नाम संजय है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हरियाणा के करनाल असंध से हूँ। मैं हरियाणा के करनाल के असंध से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र एलईडी पर पढ़ते जाएं आप लोग, साथ में पत्र को पढ़ा करो एलईडी पर। मैं हरियाणा करनाल असंध से हूँ गुरुजी। 1 लोटे जल का क्या महत्व करूं, मुझसे पूछे कोई। 1 लोटा जल ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे भाई के लड़के को 2008 से चंडीगढ़ के पीजीआई से इलाज चल रहा था। उसको एक बीमारी है, वो बीमारी बहुत भयंकर है, जिसको थैलीसीमिया कहते हैं। उस बीमारी का नाम है थैलीसीमिया। इस बीमारी में शरीर में खून नहीं बनता है। हर 15 दिन में खून देना पड़ता है। इसमें शरीर में खून नहीं बनता। मेरे भाई के बच्चे को थैलीसीमिया हो गया 2008 से। अभी क्या चल रहा है? 2026। बीमारी कब लगी? 2008 में। उसको थैलीसीमिया हो गया, जिसमें शरीर में खून नहीं बनता है। डॉक्टर ने बोला जब तक ये जीवित है तब तक ये दवाइयों के भरोसे रहेगा और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा।
हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता। बहुत परेशान हो गए गुरुदेव। दवाई देते देते 2008 से दवाई देते देते 2023 में पहली बार किसी ने हमारी यहाँ बताया पत्नी को कि वो सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, सुना है, उसका धाम है कुबरेश्वर धाम, वो सीहोर में है। सीहोर वाला बाबा के कुबरेश्वर धाम पर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करो, वहां का रुद्राक्ष लाओ, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ और वो पानी अपने बेटे को पिलाओ। अगर हो सके सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर अगर कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि सोने में सुहागा हो गया। तब तो हमने विचार करा क्या करें। हम अपने बच्चे को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनाने के लिए ले गए। गुरुजी 2008 से बीमार मेरा बेटा 2023 में कथा सुनाने के लिए ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष महोत्सव में अटेंड होकर रुद्राक्ष महोत्सव में गए और वहाँ कथा सुनकर वहाँ का रुद्राक्ष लेकर कंकर लेकर आ गए और बाबा बेटे को जल पिलाने लगे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2023 से धीरे धीरे बेटे को उस रुद्राक्ष के पानी का असर होने लगा और बाबा की कृपा से कंकर शंकर की पूजा का असर होने लगा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सारी दवाइयाँ बंद हो गई और उसकी थैलीसीमिया की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 2008 से दवाई ले रहा था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अगला पत्र है, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, गांव, पढ़ के बताओ कौन सा गांव लिखा है। गांव टपुठा, जिला कैथल, तहसील पुंडरी, हरियाणा की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार कुछ पॉइंट से रह जाता था। मेरे बच्चे दोनों परेशान थे। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम घबराओ मती, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना करो और शहद बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करवाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा एक बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। आज वो करनाल में पटवारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरा बेटा बाबा की कृपा से 10 सालों के बाद सीए पद पर नियुक्त हो गया। मेरा बेटा दोनों, एक सीए बन गया, दूसरा पटवारी बन गया। तीसरा पत्र है, गुरुजी मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी है, मेरे गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से है। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं क्या गुणगान करूं। 20 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। लोग मुझे अपशब्द कहते थे, मुझे बांझ कहते थे, लोग अपना बच्चा मेरी गोद में नहीं देते थे गुरुदेव, लोग मुझे ताना देते थे। एक दिन किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा जब कथा कहे उसके पंडाल में जाकर बैठ जा, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगा। हम लोग गुरुदेव 5 पंडाल कथा श्रवण करे और वहाँ की मिट्टी को लगाया और 20 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी, गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से आई हैं। अगला पत्र है, गुरुदेव मेरा नाम अनिल कुमार, पत्नी का नाम निर्मला देवी और मेरे बेटे का नाम सोनू उर्फ सोनू है। भट्ट निवासी, घरोड़ा, करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। हम ब्रह्म भट्ट निवासी घरोड़ा करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। मेरे बेटे की शादी के यहाँ 11 साल हो गए थे और गुरुदेव 11 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं थी। तब हमने जगह घरोड़ा, करनाल, जिंद पहुंचकर इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करता है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा की महाशिवपुराण आती है, वो उपाय बताते हैं, उनको करो। तब हमारे यहाँ हमने आपके उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 6 अक्टूबर 2025 को हमारे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, नीलम सेन, पति का नाम महावीर सेन, बसताड़ा घरोड़ा की रहने वाली हूँ। घरोड़ा से हैं, बसताड़ा से। गुरुदेव
बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय और आपकी कथा और आप पर भरोसा मेरे घर में सुखी खुशियां दे दिया। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव। बाबा हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, कई साल हो गए थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम नहीं गए। बाबा की कृपा से बाबा तब हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में बाबा की करुणा से 10 साल के बाद औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा हुआ। आज मैं यहाँ सभी को प्रणाम करती हूँ, 36 बिरादरी को नमन करती हूँ और यहाँ हरविंदर कल्याण जी की को भी नमन करती हूँ और उनका सहयोग, 36 बिरादरी का सहयोग इस कथा को करवाया। ना जाने कितनी माताएं आपकी कथा सुनने नहीं जा सकी। आज 36 बिरादरी को इस सबका पुण्य मिलेगा कि उन्होंने इतनी माताओं को कथा सुनवा दी और उनके मन की कामना पूर्ण कर दी। मैं पूरी 36 बिरादरी को दंडवत होकर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हम बेटियों को, हम बहनों को ये कथा सुनवाई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मैं प्रणाम करती हूँ, हिमाचल प्रदेश से सिरमौर जिले से हूँ। मेरा नाम उपासना पवार है, पति का नाम गगन पवार है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मेरे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पंडितों को भी दिखाया, बहुत पैसा लगाया पर संतान नहीं हुई। तब मेरी एक मौसी ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है, एक पंडित जी वो सुनो और उनके बताए उपाय करो। मैंने उनके कहने पर कथा सुनना प्रारंभ किया। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 14 अक्टूबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद 8 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। तत्व किसको कहते हैं? ऐसे ढेर पत्र है, ढेर।